अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी? सबका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। आज गई थी मैं बाज़ार, और बाज़ार से मैंने करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, बस लास्ट शॉपिंग थी। इसके बाद हमने कहीं नहीं जाना। बच्चों के कपड़े वगैरह सिलाई हो गए हैं तकरीबन, मेरे जो सूट हैं वो भी सिलाई हो गए हैं। और दुपट्टा मैंने लेना था अपने लिए, एक तो प्योर का दुपट्टा लेना था, वो मैंने करवाना था डाई। और यहाँ पे ये जो सारी मार्केट है ना, ये दुपट्टों की होलसेल मार्केट है। और इस वक्त यहाँ पे जो है ना शॉप्स काफ़ी क्लोज़ हो गई थी, क्योंकि मैं गई थी इफ्तारी के बाद, तो मैंने सोचा कि रश कम होगा। और ये अंदरून जना बाज़ार है, तो वहाँ पर अभी ना कुछ ही मतलब दुकानें खुली हुई थी, लेकिन दुपट्टा मुझे मिल गया था। मैंने 3-4 शॉप से पता किया है, तो कुछ जो है ना वो बिल्कुल ही लोकल सा दे रहे थे, लेकिन मैंने प्योर का दुपट्टा लेना था अच्छे वाला। तो मैंने ईद वाले दिन जो सूट पहने उसके साथ मैंने करवाना था डाई। फाइनली घूम फिर के 3-4 शॉप पे देख के दुपट्टा मैंने ढूंढ लिया था। और इसी तरह होता है, जब आप बाज़ार जाते हो तो फिर टाइम लग जाता है, एक चीज़ ढूंढने में ही आपको 3-4 दुकानों पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने दुपट्टा देखा है, यहाँ से मुझे जो है ना वो रेट ज़्यादा लगा था। तो ये दे रहे थे 900 रुपये का प्योर का दुपट्टा दे रहे थे। मैं फिर नेक्स्ट शॉप पे गई, वहाँ से फिर मैंने पसंद किया है, वहीं से फिर मैंने ले लिया था। और ये जो वाला बाज़ार है ना, मेन बाज़ार, यहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। होलसेल पे कपड़ा, दुपट्टे, हर तरह की हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। और मेरे हैंड पे उस दिन भी लिप ग्लोस लगे हुए थे, जिस दिन पहले भी मैंने एक व्लॉग अपलोड किया, और आज भी मेरे हैंड पे लिप ग्लोस लगे हुए हैं। तो खैर यहाँ पे अभी जी दुपट्टा मैंने पसंद कर लिया था, ले लिया था, तो मैंने दे दिया था डाई होने के लिए बाज़ार में। और उसके बाद मैं जैसे ही बाहर निकली हूँ गली में से दुपट्टा डाई होने के लिए देखे, तो यहाँ पे ये स्टाल लगा हुआ था चूड़ियों का, और इसमें चूड़ियाँ काफ़ी प्यारी थी। तो जब मैंने ये वाली चूड़ियाँ पूछी है ना, तो ये इसने मुझे बोला कि 200 रुपये का ये पूरा सेट बना हुआ है, और इसमें ये 4 दर्जन चूड़ियाँ थी, और ये मेटल की चूड़ियाँ थी। और आम जगहों से ये 100 रुपये दर्जन, 150 रुपये दर्जन, या फिर ये देते हैं 200-250 तक भी ये दर्जन दे रहे हैं। तो मैंने फिर ये पूरा सेट ही बाई कर लिया था, क्योंकि मैंने उमाइमा की टीचर के लिए भी गिफ्ट लेना था आज। ज़्यादा मैं बाज़ार गई भी इसीलिए थी कि इसकी टीचर के भी लेना है, दूसरा मैंने दुपट्टा भी डाई करवाना था। और दुपट्टा मुझे कहीं से भी अच्छे वाला नहीं मिलना था, यहाँ से इसी मार्केट से मुझे दुपट्टा अच्छे वाला मिलना था। इसके बाद जी मैं ढूंढ रही थी उमाइमा मरियम के लिए, मैंने एक सूट सिलाई करवाना था ईद वाले दिन जो इन्होंने पहनना है। तो उसके लिए मुझे चाहिए था कपड़ा क्रश वाला, जो आपको पता है लास्ट कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा चला हुआ था, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉप से पता किया है, तो वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। 1-2 अगर दुकानों पर वो था, तो उसमें कलर नहीं था। मुझे चाहिए था शॉकिंग पिंक, तो काफ़ी ढूंढने के बाद खैर फिर मैंने वो नहीं लिया, मैंने जामावार ले लिया। तो वो जब सूट इनके रेडी हो जाएंगे फुल, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे रुक के मैं ये वाले दुपट्टे देख रही थी, और जब ये वाले दुपट्टे न्यू आए हैं ना, तो ये बड़े अच्छे थे। ये वाला दुपट्टा तब मैंने अपने एक सूट के साथ लिया भी था, और इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा था, और स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। लेकिन अब ये बिल्कुल हल्का सा था, मैंने फिर नहीं लिया, मैंने ब्लैक कलर में लेना था। और अब हर कलर में ये वाले प्लेन दुपट्टे जो है ना प्योर में, ये भी मिलने लग गए हैं। तकरीबन 500-550 में आपको कलर हुआ हुआ दुपट्टा मिल जाएगा। तो यहाँ से है जी सारी अपनी ये वाली दुपट्टों की चीज़ें वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी ज्वेलरी वाली साइड पे। और ज्वेलरी जो है ना बहुत बेतहाशा ज्वेलरी है, लेकिन मैं झुमकियाँ ढूंढ रही थी, साथ मैंने उमाइमा की टीचर्स के लिए बैंगल्स भी लेनी थी। तो यहाँ पे ये वाली मैं बैंगल्स देख रही थी, और ये इन्होंने मुझे रेट बताया 450 या शायद 500। तो उसके बाद ये वाली मैंने झुमकियाँ देखी हैं। झुमकियाँ मेरा दिल था इस दफ़ा मैं अपने लिए झुमकियाँ लूँ, और झुमकियाँ देखने के लिए और ढूंढने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा शॉप्स पे गई हूँ, लेकिन मुझे झुमकियाँ कहीं से भी सही तरह नहीं मिली। आजकल ये वाली ज्वेलरी ज़्यादा चली, कलरफुल सी, और ये जिस तरह की लोग वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ पहनते हैं ना, सेम वैसी ज्वेलरी थी। और आगे तो भी आप लोग और देखेंगे इतनी ज़्यादा ज्वेलरी है वो वाली। यहाँ तो फिर भी कुछ स्टोन्स वाली पड़ी हुई थी, और काफ़ी प्यारी भी थी, लेकिन आगे जितनी भी मैंने शॉप्स पे पता किया है, तो ज़्यादा के ऊपर वही वाली ज्वेलरी थी। उसके बाद मैंने 3-4 दुकानों पे देखी है। मैंने उमाइमा के टीचर्स के लिए ले लिए थे इयर रिंग्स भी, और रिंग्स भी मैंने ले ली थी, साथ मैंने बैंगल्स भी ले ली थी। तो घूम फिर रही थी, मैं देख रही थी चीज़ें। बच्चों के लिए आज मैंने कोई चीज़ भी नहीं लेनी थी, क्योंकि मेरे बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट थी। इनकी चूड़ियाँ, इनकी हर एक चीज़ जो है ना वो कंप्लीट है। जूते भी इनके आ गए थे। तो बस जो मेन चीज़ें थी, आज दुपट्टा था, साथ जो वो ज्वेलरी उमाइमा की टीचर की थी, साथ कुछ 2-4 चीज़ें और थी। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको अपने ब्लॉग में अगले में सारी चीज़ें दिखाऊँगी जो मैं लेके आई हूँ। तो अभी फिर मैं आ गई थी बाहर मेन गले में। मैंने कहा कि कहीं और से मैं पता कर, तो मैं झुमकियाँ देख रही थी, और मुझे चाहिए थी ज़रा छोटे वाली। और यहाँ पे ये देखें सामने इतनी ये बड़ी बड़ी झुमकियाँ थी, और ज़्यादा हैवी ज्वेलरी थी ये वाली। तो शादी ब्याह के लिए बेहतरीन होती है। छोटी भी थी या वो ज़्यादा छोटी थी, तो मैं देख रही थी कि ज़रा नॉर्मल साइज़ में हो, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ज्वेलरी जो है ना वो उसमें झुमकियाँ बड़ी इन जा रही हैं। तो उसके बाद ये वाली मुझे पसंद आई थी, लेकिन इनमें कलर नहीं मिला था। कलर मुझे चाहिए था ग्रीन मेहंदी कलर, लेकिन वो कलर नहीं मिला था। तो मैं कह रही थी कि कोई कलर, मतलब इस तरह हो जाता है अक्सर ही मेरे साथ कि यहाँ तो कलर नहीं मिलता, तो यहाँ वो चीज़ नहीं मिलती जो मैं ढूंढ रही होती हूँ।
और अगर रेट की बात करें तो इस वक्त रेट मार्केट में बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं, हाई रेट हैं। जो भी चीज़ आप पूछते हैं, चीज़ 150-200 वाली है वो बताएंगे आपको 400, 500, 600 ये रेंज बताएंगे। एक तो वैसे भी ईद का मौका है, दूसरा ये है कि बाज़ार जो ये वाला है ना, यहाँ पे ज्वेलरी के रेट ज़रा ज़्यादा ही होते हैं, तो क्योंकि फिर किराए वगैरह सब कुछ उन्होंने उसके अंदर से मैनेज करना होता है, तो फिर रेट तो ज़्यादा होते ही हैं। आप कहीं से भी आजकल चीज़ ले लें तो कोई भी वो 150-200 वाला 300 वाला ज़माना नहीं है अब। और रश इतना ज़्यादा था, बल्कि काफ़ी ज़्यादा दुकानें बंद भी थी, लेकिन रश फिर भी बहुत ज़्यादा था। जो मेन गला था ना, वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद मैं फिर ज्वेलरी वगैरह लेके आगे आ गई थी। मैंने दुपट्टा लेना था जो मैंने डाई होने के लिए दिया हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि फटाफट दुपट्टा लेके चलते हैं वापस। तो गुजरते गुजरते मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पे ये वाली जो बास्केट लगी हुई है ना, इनके ऊपर। तो मैंने उमाइमा की टीचर के लिए एक बास्केट लेनी थी और मैंने कहा चले पता करते हैं, अगर रेट मुनासिब हुआ तो ले लेंगे, नहीं तो फिर ना लूँगी। तो वैसे ही जो है ना उनको गिफ्ट पैक करके दे दूँगी। और ये वाली बास्केट इसने मुझे बताई थी 500 की। ये वाली बास्केट टिकटॉक के ऊपर आपको रेडी मिल रही है, चीज़ें भी अंदर देते हैं साथ। ये बास्केट होती है 2500, 3000, जितना मतलब आपका अपना बजट होता है उस बजट के अंदर रह के वो आपको बास्केट तैयार करके आपके घर डिलीवर कर देते हैं। तो फिर आपने आगे जिसको मर्ज़ी देनी है वो दे दें। तो हमें तो ये आसानी है कि हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें ले आते हैं। बंदा जब शॉपिंग कर रहा होता है तो बस फिर ख़रीद लेता है, तो ये मुनासिब भी पड़ जाता है। अब अगर मुझे ये 2500 की उन्होंने देनी थी, तो ये मुझे अगर पड़ी है 200 रुपये की, अंदर चीज़ें मेरी कितने की डल जाएंगी। तो उस हिसाब से ये बेस्ट होता है कि आप ख़ुद चीज़ लेके तो ख़ुद किसी को गिफ्ट कर दें। अब 500 उसने बोला था और इजीली उसने मुझे 200 रुपये की दे दी है। बल्कि मैंने टिकटॉक के ऊपर 1-2 कमेंट भी देखे हैं, लोग बोल रहे थे कि कहीं से 400 की खाली बास्केट मिली है, कहीं से 500 की मिल रही है। तो अपने अपने शहरों का अपना अपना हिसाब होता है। अक्सर जगहों से चीज़ें महंगी भी मिलती हैं। वैसे भी ईद का मौका है, तो ईद पे आपको पता है हर चीज़ का रेट डबल होता है। तो उसके बाद यहाँ से गुजरते गुजरते मैंने कहा यहाँ पर मैं देखती हूँ झुमकियाँ अगर हुई तो ले लूँगी। और आजकल आपको पता है ये वाली माथा पट्टी, ये सेट वगैरह चल रहे हैं। अब ये जो सामने झुमकियाँ पड़ी हुई हैं फिरोज़ी और वाइट कलर की, उनके साथ बिंदिया थी और बिंदिया मुझे चाहिए नहीं थी। तो पता नहीं कहाँ से इस दफ़ा मुझे शौक़ आया है कि मैं ना अपने लिए झुमकियाँ लेती हूँ। तो खैर जी, चीज़ें जो है ना बाज़ार में बेतहाशा है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। कि ज्वेलरी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, कपड़े, जूते। और अभी रश काफ़ी ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि टाइम जैसे जैसे ज़्यादा हो रहा है तो फिर रश भी कम होता जा रहा था। तो ज़ुहैब बाहर ही खड़े हुए थे, मैंने उनके पास जाना था, हमने फिर वापस घर भी आना था। वो बल्कि मुझे कॉल कर चुके थे। और यहाँ पे ये वाली देखेंगे, ये मैं बोल रही थी कि यहाँ पे ये सारी वही वाली ज्वेलरी है जो मैं आपको बोल रही थी कि वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ पहनी जाती है। तो यहाँ पे कोई स्टोन वाली ज्वेलरी नहीं है और ये वाली बहुत इन जा रही है। और ये रेट बताते हैं तकरीबन 400, 500 और 300, 350 तक ये इजीली दे देते हैं। फिर मैंने ये वाले इयरिंग्स देखे हैं स्टोन वाले, मैंने उमाइमा के टीचर के लेने थे, लेकिन ये मुझे ज़्यादा हैवी लगे हैं, मैंने फिर ये नहीं लिए। मैंने गोल लिए थे, वो ज़रा थोड़े कम हैवी थे। और यहाँ पे भी ये देख लें वही वाली पड़ी हुई है। मतलब जहाँ भी मैं जा रही थी ना, तो ज़्यादातर शॉप के ऊपर यही वाली ज्वेलरी पड़ी हुई थी और मैं हैरान थी कि यही ज़्यादा आ गई है मार्केट के अंदर। तो खैर गुजरते गुजरते मैं गई हूँ जूतों वाली दुकान के अंदर। मैंने एक प्लेन जूता लेना था, पहले तो मैंने हील वाला लिया था, मैंने कहा एक प्लेन ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी जूता नहीं है, सारे शूज़ हैं और वो भी बिल्कुल टूटने वाले हो गए हैं, मैंने न्यू लिए ही नहीं है। तो जो जूता हील वाला था वो भी आम तो नहीं पहना जाता, कि आपने कहीं बाहर जाना है ईद पे तो तभी पहना जाता है। मैंने कहा चलें घर में जो है ना ईद वाले दिन बंदा पहन लेता है। तो लेकिन जूते भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। खैर घूम फिर के फिर थक हार के हम दोनों आ गए थे घर वापस। तो आके फिर मैंने अभी सहरी भी बनानी थी। वापस तो हम लोग जल्दी आ गए थे, तकरीबन 10 बजे हम लोग वापस आ गए थे। लेकिन आके फिर मैंने सिलाई की है। उमाइमा मरियम के जो ड्रेसेस रहते थे, फ़्रॉक इनकी जो मैंने स्टार्ट की हुई थी वो मैंने पूरी की हैं। उसके बाद फिर मैंने सहरी बनानी थी और सफाई मेरी होने वाली थी। तो मैंने सोचा था कि कपड़े कंप्लीट करके तो फिर मैं एक दफ़ा ही सारी सफाई भी कर लूँगी। और मैं तो खैर अपने काम के पीछे जाग रही थी और इधर ये भी आज आराम से बैठे हुए थे, अपनी कभी बाइक साफ़ कर रहे थे, कभी बाइक को बस चमकाई जा रहे थे। तो यहाँ पर ये वाले चावल मेरी सास ने भेजे थे रात को, जिसकी वजह से रात को फिर सालन मैंने नहीं बनाया था। ये चावल अभी भी वैसे के वैसे ही पड़े थे, थोड़े से हमने बस खाए थे। तो चावल फिर मैंने रखे हैं दम पे गर्म होने के लिए एक साइड पे। तो उसके बाद मैंने सालन कढ़ाई गोश्त बनाना था तो वो मैंने पकाया है। तो साथ आज हमने काजी साहब को भी खाना देना था, तो वो भी मैंने पहले ही 2 रोटियां उनके लिए बना के पहले ज़रा जल्दी भेजनी थी। तो सालन हो गया था हमारा तैयार और कढ़ाई गोश्त बड़ा मज़े का बना था। लेकिन नमक इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे अभी ना शाम को उसमें माश की दाल पका के डालनी पड़ी है,
क्योंकि नमक काफ़ी ज़्यादा ही हो गया था। हमने फिर अंडे के साथ और कढ़ाई गोश्त के साथ खाया था। मज़े का तो मैंने इसलिए बोला कि मेरा दिल कर रहा था खाने को, तो मैंने तो खैर आराम से खा लिया था। लेकिन मुझे बोल रहे थे कि तुमने ये सालन का 2-3 दिन हो गए, क्या कर रही हो? तो मैंने फिर उनको बोला कि मेरा आजकल ध्यान बच्चों के कपड़ों की तरफ है। पहले तो आराम से 20 रोज़े मैंने गुजारे हैं, मैंने कोई कपड़े वगैरह, मेरा यही माइंड था कि बस नहीं सिलाई करने रेडीमेड ले आऊँगी। लेकिन अचानक जब मुझे वो सिलाई करने पड़े हैं ना, तो जिसकी वजह से वो सारी मेरी रूटीन डिस्टर्ब हुई है। वो फिर बच्चों के कपड़े भी सिलाई करने, सहरी भी बनानी, दिन टाइम भी सारे काम, इफ्तारी ये वो, तो सारा वो फिर काम, बल्कि मशीन लगानी है। उमाइमा को मैंने नहीं, मरियम को ब्लड लगवाने भी हमने जाना है 1-2 दिन के अंदर। और जिस दिन ब्लड लगवाने जाए ना, उस दिन हमारा पूरा दिन उधर ही गुजर जाता है। और बच्चे मेरे आराम से माशाल्लाह सो रहे थे, तो मैंने फिर पर्दा सामने किया, क्योंकि मौसम जो है ना रात को काफ़ी ठंडा ठंडा सा हो जाता है, तो पर्दा मैं फिर आगे कर देती हूँ। और जब विंडो के आगे आप खड़े होते हैं तो इतनी ठंडी ठंडी सी आपको हवा लगती है। और मरियम का ब्लड जो है ना, वो ज़रूरी है कि ईद से पहले ही हम लोग लगवा लें, क्योंकि ईद के बाद फिर ईद की छुट्टियाँ आ जाएंगी, तो फिर अगर इसकी HB ज़्यादा कम होगी तो फिर ये तंग करती है। तो खैर जी, सहरी तो हमारी डन होने वाली थी। कारी साहब का जो है ना खाना वो मैंने भेज दिया था, उनकी रोटियां ही थी 2। वो बोल रहे थे कि मैंने ज़्यादा कुछ भी पराठा वगैरह नहीं खाना, तो उनकी सादी रोटियां 2 बना के भेज दी थी। अंडे मैंने फ्राई कर लिए थे, सालन बन गया था। और आज हमने इधर नीचे बैठ के खाना खाया है, ऊपर 4 पे भी नहीं बैठे हम लोग, क्योंकि मैंने सारा कमरा वगैरह धोया हुआ था, तो सारी सफाई की हुई थी। तो फिर हम लोग नीचे ही बैठ के तो खाना खाया। मरियम उठ के आ गई थी, उसने भी हमारे साथ ही खाना खाया है। तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही है। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।